इंडिया आज बहुत आगे है भाई। इंडिया को आप देखें टॉप 5 में आ रहा है इकोनॉमी के लिहाज से। देखें इंडिया का जो एक दो सिटीज हैं, मुंबई को लगा लो, दिल्ली को लगा लो, दूसरी साइड पे पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी है। तो हिसाब तो सबसे बड़ी मुनाफिकत है, ठीक है, यही तो सबसे बड़ी जेलसी है। उसने अपनी जो है एजेंसियां यहाँ पे मुतहरक की हुई हैं, जिनको गाहे बगाहे फौज। बात तो हमें यही सीखनी चाहिए इंडिया से कि हमारे इतने नौजवान हैं, लड़कियां लड़के काम करते हैं घर बैठ के, उनको हम नेट प्रोवाइड करें। इंडिया में नेट कभी हमने नहीं सुना कि बंद हुआ हो, तो हमारे यहाँ तो रोज़ प्रॉब्लम रहता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे, थोड़े दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा था, लेकिन दोस्तों आज इंडियन इकोनॉमी ने पूरी दुनिया को सरप्राइज कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आज इंडिया की इकोनॉमी 8% से ज्यादा ग्रो कर रही है और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ही सालों में दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। तो दोस्तों, इंडिया की इकोनॉमी देख के आज पाकिस्तानी भी बहुत परेशान है और कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में अब कोई कंपेरिजन नहीं हो सकती। इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और दूसरी साइड पाकिस्तान की इकोनॉमी तेजी से बर्बाद हो रही है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। देखिए, मैं ना आपको सबसे बड़ी एक चीज आज बताने जा रहा हूँ, जो कि हमारे लिए बताना जरूरी भी है और पाकिस्तान के लोगों को भी इस वीडियो को देखना चाहिए, ताकि उनको भी पता चले कि भाई किस वजह से हम लोग आज पीछे हैं। देखें, आईटी में देख लें, इंडिया भाई बहुत आगे है, ठीक है। आप देख लें कि इंडिया के जो 2-4 सिटीज तो ऐसे हैं, लाइक जो गुरुग्राम है और काफी 1-2 सिटीज और हैं जो आईटी के हब हैं, ठीक है। वो सिटीज एक साइड पे और हमारा पूरा पाकिस्तान एक साइड पे, ठीक है। आईटी में देख लें इंडिया बहुत आगे है। मेडिकल में देख लें, हार्ट का कोई अगर पेशेंट भाई इधर आ जाता ना पाकिस्तान में, तो पाकिस्तानी पता क्या कहते हैं, सीधे भाई तेरी फ्लाइट अल्लाह के पास, मतलब तू ऊपर जा, ठीक है। लेकिन इंडिया में ये वाला चक्कर नहीं भाई, वो हार्ट का प्रॉब्लम खुद सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में भाई जो गरीब बंदा है, अब वो क्या करे। अब देखे ना, अगर ताल्लुकात अगर बेहतर होते हमारे इंडिया के साथ, इंडिया वालों को हम लोग जैसे भाईचारे का हाथ बढ़ाते। देखिए, मैं एक बात कहता हूँ कि इंडिया है ना, जो वो हमेशा से ना, वो जिसको टारगेट करता है उसको करता है, जो दुश्मन है उसको दुश्मनी, मतलब जो दुश्मन है उसके साथ सही से दुश्मनी निभाता है, जो उसका दोस्त है भाई उसके साथ वो दोस्ती निभाता है। आपको पता है फलस्तीन में जुल्म चल रहा है, बड़ा जुल्म चल रहा है। अभी करने वाला कौन है? इसराइली है, ठीक है। करने वाला कौन है? इसराइली है। इसराइली इंडिया के साथ ठीक है, इंडिया वाला मोदी उसके साथ भाई हाथ उसने बढ़ाया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो इंडिया के साथ ठीक है। बाकी बात करेंगे, हम लोग कंपैरिजन करने पे रहते हैं जी, इंडिया पाकिस्तान नहीं जी, इंडिया आज बहुत आगे है भाई। इंडिया को आप देखें टॉप 5 में आ रहा है इकोनॉमी के लिहाज से। देखें इंडिया का जो 1-2 सिटीज हैं, मुंबई को लगा लो, दिल्ली को लगा लो, दूसरी साइड पे पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी है। तो हिसाब लगाएं तो हम लोग किस चीज का कंपैरिजन करते हैं भाई, किस चीज में कंपैरिजन है? हमारे पास जो कंपैरिजन है वो यही है कि जी हमारे पास जो आर्मी की तादाद है वो ठीक है और हमारे पास मिसाइल वगैरह वो हमने बनाए हैं। उसके अलावा हमारे भाई लोग इधर भूख से मर रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हम लोगों ने गलत चीजें सवार कर रखी है भाई। मतलब देखें कि आप अपने, ये मैं कहूंगा कि देखें इंडिया में देखें कि वो लोग अपने कंट्री को पहले समझते हैं, धर्म को बाद में समझते हैं, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में हम लोग धर्म को पहले समझते हैं, अपने मजहब को, फिर हम अपने मुल्क को समझते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि देखिए, मजहब भी आपके साथ है, लेकिन ये बात है कि आप अपने आप पे ये देखें कि यार आपकी वजह से किसी को दुख ना हो, ठीक है। आपकी वजह से किसी को दुख ना हो, किसी को दर्द ना हो। तो कहने का मकसद ये है कि भाई अच्छे ताल्लुकात से चले। अभी देखे ना, बांग्लादेश ने जी वो इंडिया के कोई इलाके हैं उस पे जी हमले कर दिए, ड्रोन हमले कर दिए, ठीक है। और वो कह रहा है जी बंगाल दे दो हमें, असम दे दो, उड़ीसा दे दो, ये दे दो, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि अब बंगालियों कौन सी ऐसी उंगली आई हुई है। और ये देखें कि बंगालियों ने इतने हमले किए हैं, इंडिया ने उनको रिप्लाई नहीं किया। अब ये देखें कि इंडिया आजकल सुपर पावर है भाई, एटमी पावर दुनिया में आज राज कर रही है, टॉप 10 में आ रही है इंडिया, ठीक है। अगर चाहे तो भाई 2 मिसाइल मारे बांग्लादेश को खलास कर दे, लेकिन क्यों नहीं कर रहे? वो कहते हैं यार, वो सीरियस नहीं लेते हैं ना, वो कहते हैं तुम्हारी औकात इतनी है। अब पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान को चाहिए कि भाई अगर हो सके तो इंडिया के साथ भाईचारे का हाथ बढ़ाए, नहीं तो फिर भाई इस चीजों से निकाल लो कि ये जो इंडिया व पाकिस्तान वर्सेस ये क्लैश बना हुआ है ना, हमारा उनके साथ कंपैरिजन सीधी बात है, बनता ही नहीं है, बस बनता ही नहीं है। सर, क्या लगता है कि फॉरेन पॉलिसी की वजह से इंडिया इतना आगे चला गया है, या फिर अपनी इकोनॉमी पर काम करके या ट्रेड पर काम करके, बिजनेस पर? मैं एक बात बताता हूँ, इंडिया में जो मेन फर्क पड़ा है ना, देखें मोदी से पहले भी इंडिया में काफी तरक्की थी, लेकिन जब से भाई मोदी है ना, वो बड़ा ज़हीन बंदा है, ठीक है। मोदी की अगर बात करें ना भाई, तो वो उस बंदे के पास बड़ा फन है वोट उठाने का, वो पता नहीं किस तरीके से वोट उठाता है और जीत जाता है, ठीक है। बाकी मोदी की बात करें, देखें ये डिपेंड करता है आपके प्राइम मिनिस्टर पे।
प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ जो निचले सतह पे जो लोग होते हैं उनका काम बनता है। जैसे हमारे पाकिस्तान में हर बंदा धांधली पे लगा हुआ है, हमारे प्राइम मिनिस्टर की सुनता ही कौन है? आज हमारे ऊपर मुसल्लत ये गंजे बैठे हुए हैं, इनकी कौन सुनता है? इनकी तो कोई सुनता ही नहीं है। जो इनके ऊपर इनके अब्बू लोग बैठे हैं वो निज़ाम चलाते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है भाई। इंडिया में जो निज़ाम चलाता है उनका प्राइम मिनिस्टर चलाता है भाई। उनका ऊपर वाला जो दूसरा निज़ाम आप समझ रहे हैं ना, वो नहीं चलाता है। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक हम लोग इन क्राइसिस से नहीं निकलेंगे, जब तक हमारा जो निज़ाम है हम लोग खुद नहीं चलाएंगे, हमारा प्राइम मिनिस्टर खुद अपने निज़ाम को नहीं चलाएगा, जब तक हम दूसरे लोगों पे बैठे रहेंगे, ऊपर वाली जो सतह जो जिसके हाथ लंबे, समझ रही है ना, तो वो वाली जो सतह है ना, उससे जब तक हम लोग नहीं निकलेंगे हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। बस बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपका कहने का मकसद ये है कि अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग खुद हम लोगों को खुद पकड़ना संभालना पड़ेगा, खुद पकड़ना पड़ेगा। देखें जी, सिर्फ दुआ करने से कुछ नहीं होता। हम कहें कि ए अल्लाह हमें पैसे देते, अल्लाह ऐसे तो पैसे नहीं देता। रब भी कहता है कि भाई तू मेहनत कर। रब कभी भी किसी को बैठे को ऐसे नहीं पैसा देता। लेकिन एक बंदा भूखा बैठा है, वो भूखा ही है अगर वो कुछ मेहनत नहीं करेगा, पाँव चलाने पड़ेंगे। हाथ पाँव चलाने पड़ेंगे, या तो मांग सकता है या मेहनत कर सकता है। और पाकिस्तान वो काम कर रहा है कि भाई मांग लो। देखे ना अभी कर्जे के क्या भाई हालात हुए हैं। पाकिस्तान कर्जा लिए जा रहा है, डूबे जा रहा है। गंजे जो बैठे ऊपर से वो मुल्क को खाई जा रहे हैं। इंडिया में ये वाला चक्कर नहीं है। इंडिया भाई कर्जा ले नहीं रहा, वो दे रहा है। समझ रहे हैं ना, इंडिया अभी कर्जा ले नहीं रहा, दे रहा है। वहीं पे पाकिस्तान कर्जा ले रहा है। मतलब एक इंडिया जो हाथ उनका देने वाला है और दूसरा पाकिस्तान उनका हाथ मांगने वाला है। फर्क है ना। फिर आप कैसे कंपैरिजन का कर सकते हैं? बस इंडिया से कुछ चीज़ें हमारी इंडिया से अच्छी हैं, कुछ उनकी हमारे से बहुत अच्छी हैं। ठीक है। हमें ये उनसे सीखना चाहिए कि उनके जो फॉरेन है अपने रिलेशन, उसके ऊपर हमें अमल करना चाहिए। अब हम अगर इंडिया देखें तो वो पर्सनली अपने फॉरेन अफेयर को उसमें नहीं लेके जाते। वो एज ए कंट्री फॉरेन अफेयर को डील करते हैं। अमेरिका के साथ उनके बड़े अच्छे रिलेशन हैं, यूरोप के साथ अच्छे रिलेशन हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम जिस मुल्क के से भी कोई रिलेशन पैदा करना चाहते हैं पर्सनली तौर पे ले जाते हैं। ठीक है। वो नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंडिया से ये हमें बात सीखनी चाहिए कि अपने मुल्क के लिए जो भी करें वो बेहतर है। उनका देखें फॉरेन एक्सचेंज हमसे बहुत ज़्यादा है। फिर उनका जो कंट्री में काम करने का आईटी का है, हमारे मुल्क में तो आए दिन नेट का प्रॉब्लम रहता है। ठीक है। उनका जो बिजनेस है आईटी का वो हमसे बहुत ज़्यादा है। पहली बात तो हमें यही सीखनी चाहिए इंडिया से। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। और ये पहला जो पाकिस्तानी बंदा था उसने बिल्कुल सही बताया कि बातें करने से इकोनॉमी ठीक नहीं होती। इकोनॉमी को ठीक करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल में करना पड़ता है। इसीलिए तो आज इंडिया और पाकिस्तान में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती। क्योंकि दोस्तों इंडिया ने पहले दिन से इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एजुकेशन पे फोकस किया। दूसरी साइड पाकिस्तान ने क्या किया? रिकॉर्ड ब्रेकिंग मदरसे खोले और सिर्फ जिहादियों को पैदा किया। इंडिया ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। इंडिया ने एजुकेशन और टेक्नोलॉजी पे बहुत ही फोकस किया। इसीलिए तो आज इंडिया को अपना रिजल्ट मिल रहा है। आज इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है और रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ही सालों में दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। इतना ही नहीं दोस्तों, आज इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गई है। क्योंकि पूरी दुनिया आज इंडिया के अंदर इंटरेस्ट रखती है। आज दुनिया की हर बड़ी कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंडिया में दौड़ती है। क्योंकि उनको पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है और इंडिया में चीप लेबर भी मिल जाती है और इलेक्ट्रिसिटी भी आसानी से मिल जाती है। इसीलिए तो आज इंडिया में इन्वेस्टमेंट की बार होती है और इंडिया की इकोनॉमी भी तेज़ी से ऊपर जा रही है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।